एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें लगता है कि हमें कोविड-19 की वैक्सीन क्यों चाहिए, so as you can see the graph and the deaths have been increasing all over the world in the last year has been very bad हम सबके लिए, and there have been about 16.7 crore deaths all over the world. So we definitely need a vaccine. But what is exactly a vaccine? वैक्सीन एक वायरस का पार्ट हो सकता है, वैक्सीन एक किल्ड वायरस हो सकता है. जब आप उसको बॉडी में डालते हैं, बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग समथिंग कॉल्ड एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन आती है, जो वायरस दोबारा एंटर करेगा, दीज एंटीबॉडीज गो एंड किल द वायरस. बट ये एंटीबॉडीज कभी भी उस टाइम पे जब हम वैक्सीन देते हैं, पेशेंट को इलनेस कॉज नहीं करता है. जैसे आपने सुना होगा कि चिकन पॉक्स एक बार हो गया तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो जाती है, वैसे वैक्सीन वर्क. वंस द वायरस गोज इनटू द बॉडी, वो इम्यूनिटी सेल्स डेवलप करता है एंड देन द पेशेंट डजंट गेट इन्फेक्शन नेक्स्ट टाइम जब उसको वो वायरस एक्चुअली में लगता है. Now there are 3 types of vaccines which are available. I think all of you must be reading in the newspaper the Pfizer vaccine and the Moderna vaccine. The Pfizer vaccine is already there in the market in UK and USA, and the healthcare workers उनको सबको मिलने लग चुकी है. And I would not go in much detail about how does it work, but basically just understand that this is the human cell, and this is something called nucleus in the human cell. So this virus का हमने एक mRNA is the store a strand where the information is stored. जब ये वायरस हमारे बॉडी के सेल में जाता है, वो एक एंटीजन बनाता है जिसके अगेंस्ट बॉडी सेल्स ऑटो एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज which are going to kill the infection next time, वो डेवलप होते हैं. एंड नेक्स्ट टाइम जब बंदे इंसान को जब कोविड-19 होगा, देन उसके पास ऑलरेडी इम्यूनिटी जैसे एंटीबॉडीज होंगी टू किल द वायरस. कोविड, द अदर वन इज द एस्ट्राजेनिका, जो ऑक्सफोर्ड यूके में डेवलप हो रही है, एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. So Pfizer vaccine is not getting developed in India. We have Serum Institute of India which is developing the AstraZeneca vaccine. ये एक different mechanism के साथ काम करती है. ये basically एक वायरस लेती है, वायरस के अंदर कोविड-19 का उन्होंने थोड़ा सा डीएनए डाला है, एंड जब ये सेल के अंदर जाएगा तो ये एंटीजन बना के सारे एंटीबॉडीज बना के लेके आएगा. So this also works almost in the same mechanism but not injected directly but through a virus, and this virus is the adenovirus of chimpanzee and it never causes infection in the human. Next is the killed virus. So more or less the safest is always the killed virus which is created by Bharat Biotech India, जिसको हम कोवैक्सिन बोलते हैं, and Sputnik which is in Russia. So Russia already has the vaccine, UK already has the vaccine, USA has the vaccine. We still are in the trial phase for the Bharat Biotech in India. तो अभी हमारे पास ये develop नहीं हो पाई है. I think it should be coming in the next 2 to 3 months and it will be very very cheap vaccine. So but the trials are going on. तो अब हमें जो एक सबसे कॉमन सवाल लोग पूछते हैं कि ये काम करती हैं कि नहीं करती हैं, मतलब ये कैसे हो गया कि साल भर में वैक्सीन डेवलप हो गई. तो आई थिंक इफ यू रीड दीज ट्रायल्स में होता क्या है, जैसे मैं हूं और एक दूसरा पेशेंट है, मुझे एक को वैक्सीन देंगे, एक को वैक्सीन नहीं देंगे, और देखेंगे कि किसके अंदर डिजीज डेवलप हुई है. सो अगर हमने 100 लोगों को वैक्सीन दी है तो एस्ट्राजेनिका के साथ देखा गया है कि 70% में वैक्सीन के वाले ग्रुप में इन्फेक्शन नहीं होती, और इन्फेक्शन नहीं होती, अगर इन्फेक्शन होती भी है तो 100% एफिकेसी है कि आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी. इट इज अ गुड न्यूज. अगर 70% 30% को अगर इन्फेक्शन भी होती है तो उनके अंदर सीवियर डिजीज नहीं होगी कि उनको हॉस्पिटल जाके एडमिट करना पड़े. जो फाइजर है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. इसने कहा है कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन मिलती है तो उसमें से 5% को डिजीज ही नहीं होगी. सो 95% को डिजीज नहीं होगी, 5% लोगों को डिजीज हो सकती है. स्पुतनिक वैक्सीन अगेन कहती है 92% एफिकेसी है. भारत बायोटेक के अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ भी हमारे पास कंक्लूसिव अभी आया नहीं है. वी आर इन द phase 1 and probably in 2-3 months we will be getting the results of our vaccine. So
अब स्पुतनिक, फाइजर एंड AstraZeneca, they have, Pfizer mainly has been approved by CDC, which is the USA for healthcare. So CDC और FDA क्या करते हैं, जो इन्होंने ट्रायल्स करे हैं उसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते हैं. ऐसा नहीं कि किसी वैक्सीन कंपनी ने बोला हमने एक वैक्सीन बना दी तो मार्केट में आ जाती है. नो. सो CDC एंड FDA उनको पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि इज इट इफेक्टिव और नॉट. एंड नाउ CDC एंड FDA has approved these vaccines for emergency situation. Now what is emergency situation? That means हमें decisions properly नहीं पता है या पता भी है, but अभी हमें emergency में एक medicine को या एक vaccine को लेके आना है to control the pandemic. So they have approved this. Now next important question which everybody says is किसको मिलेगी vaccine? So रियली सॉरी टू से बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है अभी तक. ये वैक्सीन 16 साल से अबव के अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंडर 16 साल से अबव को वैक्सीन मिल सकती है. बच्चों को ये वैक्सीन नहीं दी जा सकती क्योंकि बच्चों के ऊपर भी ट्रायल्स नहीं हुए हैं अभी. इस साल आई थिंक नेक्स्ट ईयर थिंग्स विल हैपन कि बच्चों पे और प्रेग्नेंट वुमेन पे ट्रायल्स होंगे. सो नेक्स्ट इज प्रीवियस, अगर हमारे को पहले कोविड हो चुका है क्या हमें वैक्सीन लगानी है? सो यस, बिकॉज कोविड-19 एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होगी ऐसा नहीं है. चिकन पॉक्स में होता है, कई वायरल इन्फेक्शंस में है, इसमें नहीं है. सो वी डू नॉट हैव 100% कि हमारे को कोविड-19 दोबारा नहीं होगा. 90 डेज के बाद कोविड-19, 60 to 90 डेज के बाद कोविड-19 दोबारा हो सकता है. सो ऑल दोज हु हैव हैड कोविड-19 उनको भी ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए. अगर हमारे को कोई मेडिकल कंडीशन है तो डेफिनेटली चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कोई और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, कोई और किडनी डिसऑर्डर हो, सब कंडीशन में इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज हमने सबसे ज्यादा डेथ्स जो देखी हैं उन्हीं में देखी हैं जिनको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन रही है. एक्सेप्ट वन, अगर किसी को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, लाइफ मतलब एलर्जिक रिएक्शन हम सबको होते हैं, मगर किसी को कभी ऐसा एलर्जिक रिएक्शन लगा हुआ हो कि मतलब उसकी जान को खतरा हो, सो दैट पर्सन शुड बी गिवन कंसेंट कि आपको इस वैक्सीन से रिएक्शन हो सकता है. तो अगर वो पर्सन फिर भी लगाना चाहता है तो उसको बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वैक्सीन लगाई जाती है. मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी बच्चों में जितनी वैक्सीन्स हैं सबके साथ एलर्जिक रिएक्शन एसोसिएटेड है. तो ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वैक्सीन के साथ कुछ अलग है. इसकी वैक्सीन के अंदर जो जो कंपोनेंट लिखे हुए हैं, अगर किसी इंसान को इनसे एलर्जी है या किसी इंसान को वैक्सीन से एलर्जिक रिएक्शन होता है तो कोविड से भी हो सकता है. अदर देन दैट देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी तक टू गिव द वैक्सीन. कुछ लोगों के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, जैसे HIV पेशेंट्स हैं कुछ और, तो अभी कहते हैं कि उनको भी लगाना चाहिए. द ट्रायल्स हैव सेड दैट दे शुड बी गिवन द वैक्सीन. प्रेगनेंसी, सो प्रेग्नेंट वुमेन पे अभी तक ये टेस्ट नहीं करी गई है तो हमें ये नहीं पता है कि उसकी सेफ्टी एफिकेसी है कि नहीं है. अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन अगर वैक्सीन लगाना चाहती है तो उसको 1-to-1 डिस्कशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को या डॉक्टर को कि आपको कोविड-19 हो सकता है, आपकी एफिकेसी कितने आप प्रोटेक्शन होगी अभी हमें नहीं पता है बिकॉज ट्रायल्स में हमने प्रेगनेंसी इंक्लूड नहीं की थी. ना ही हमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ज्यादा पता है कि कोविड-19 वायरस ब्रेस्ट फीड के थ्रू जा सकता है कि नहीं. सो इट इज नॉट स्टिल डिफाइंड. एंड एज आई सेड, चिल्ड्रन दे आर नॉट लेस देन 16 years, उनमें वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती. बट चिल्ड्रन विद लॉट्स ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशंस कैन बी गिवन द वैक्सीन, एक बार उनसे डिस्कशन करके. अगर आपको फ्लू शॉट लगा है फिर भी आप वैक्सीन ले सकते हो बिफोर और आफ्टर 14 days. Now there are certain conditions where we can defer the vaccine. That means हम वैक्सीन लेटर भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि अभी के अभी लगानी है. नंबर 1, if we are suffering from COVID-19, यूजुअली देखा गया है कि एंटीबॉडीज जो बॉडी में होती हैं दे स्टे अराउंड 60 to 90 days. तो आप 2-3 महीने अपनी वैक्सीन डेफर कर सकते हो बट नॉट इंडेफिनेटली. नेक्स्ट विन, अगर आपको प्लाज्मा ट्रीटमेंट मिला है, सो प्लाज्मा के साथ आपको कुछ एंटीबॉडीज मिले होंगे which are going to stay in your body for the next 90 days, so that you can defer. कितनी डोजेस हैं? दो डोजेस हैं फॉर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका एंड 2 doses again 3 to 4 weeks apart
from Pfizer vaccine. और ऐसा नहीं है कि आज आपने वैक्सीन लगाई तो अगले दिन आपको इम्यूनिटी डेवलप होगी, नो. सो आफ्टर द सेकेंड डोज, दैट मीन्स 2 weeks आफ्टर द सेकेंड डोज, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है. सो अगर आपने फर्स्ट वैक्सीन लगाई है और सेकेंड वैक्सीन लगाई है, सो अप्रोक्सीमेटली 6 weeks के बाद आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी फॉर कोरोना वायरस. एंड अभी हमें बूस्टर डोज, जैसे स्वाइन फ्लू एवरी ईयर हम देते हैं, अभी इसका बूस्टर डोज होगा कि नहीं होगा ये अभी हमारे को नहीं पता है. सो देयर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस in terms of pregnancy, childhood, and in cases of कि हमें बूस्टर डोज चाहिए कि नहीं चाहिए. साइड इफेक्ट्स. सो नॉर्मल जो एक वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपके हर बच्चे को वैक्सीन लगी होगी और डॉक्टर ने बोला होगा फीवर हो सकता है, थोड़ा सा जो वायरल डिजीजेस में होता है हेडेक, थोड़ा बॉडी एक, इंजेक्शन साइट पे स्वेलिंग, इंजेक्शन साइट की रेडनेस, ये सब हो सकता है. बट जो एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है एलर्जिक रिएक्शन का, वो कहते हैं हमें सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जिसमें सांस की दिक्कत, स्वेलिंग हो जाती है फेस पे एंड रैशेस ऑल ओवर द बॉडी. सो वैसे भी मैं जब भी बच्चों को वैक्सीन लगाती हूँ, सो वी मेक देम स्टे इन दी ओपीडी फॉर अबाउट 15-20 minutes एंड वी कीप ऑल द थिंग्स इन आवर हैंड कि अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वी गिव द अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस टू स्टॉप द एलर्जिक रिएक्शन. एंड अभी भी हमारे को एडवर्स रिएक्शन, जैसे आपने यूएस में सुना होगा, somebody had an allergic reaction with the AstraZeneca vaccine, so they are being reported. और अभी तक हमारी, क्योंकि अभी वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, तो कितनों को एलर्जिक रिएक्शन है ये अभी नहीं पता है. Now I think we all are waiting for the vaccine and we think that we'll get rid of this mask और हमें हाथ धोने से छुटकारा मिल जाएगा. So I will tell you one thing, वैक्सीन हमारे को प्रिवेंट करेगी, बट अगर ये कम्युनिटी में ट्रांसमिशन रोकेगी, जैसे आप एक कोरोना वायरस का जिसको है वो 400 लोगों को कोरोना वायरस दे सकता है. सो ट्रांसमिशन बंद हुआ कि नहीं ये अभी हमें नहीं पता है. सो अगर वैक्सीन लगती है सिर्फ आपको इम्यूनिटी दे सकती है, बट यू माइट बिकम अ कैरियर टू अदर पीपल. नंबर 2, इट्स अ न्यू डिजीज. कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती. आज तक जितनी वैक्सीन बनी है, हम ये नहीं कह सकते कि टाइफॉइड से 100% प्रोटेक्शन है. अगर डिजीज होती है तो बहुत माइल्ड होती है, इतना पता है. सो वी नीड टू स्टिल टेक सर्टेन प्रिकॉशंस, जैसे एक वेयरिंग अ मास्क एंड सैनिटाइजिंग योर हैंड्स. आई थिंक दिस इज समथिंग वी शुड नॉट स्टॉप, एंड आई थिंक इट ऑफर्स रिलीफ फ्रॉम दिस पोल्यूशन एज वेल. बट ये आप देखिएगा कि जब 70% हमारी पॉपुलेशन इंडिया की उससे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे वैक्सीनेशन के बाद, देन वी कॉल इट समथिंग कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी. दैट मीन्स अब इसके बाद एक बंदे से दूसरे बंदे को कोरोना वायरस होना बंद हो जाएगा. सो 70% of 130 crores is lot many crores. So I think we still have a long battle to run, but yes, we are seeing the light and there is a ray of hope. हमारे को वैक्सीन लगाने के बाद अगर कहीं फ्लाइट में जाना है या कहीं ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली एवरीबडी डिमांड्स अ पीसीआर. सो क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा? नो. सो आपका एंटीजन और पीसीआर पॉजिटिव नहीं होगा. एंड even antibody can be positive after the vaccination, but there are certain called nucleocapsid protein antibody जो positive नहीं होगा वैक्सीन के बाद. Now the $1 million question, who will get the vaccines in India first? So I think Government of India in December they have created a national expert group on vaccine, जिन्होंने decide किया है कि किन लोगों को पहले vaccination मिलेगी. Anybody above 50 years of age, according to the Aadhaar card or the ration card, उसके हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन की जाएगी. और more than 50 years में भी 60 साल से above और 50 to 60 years को डिवाइड किया जाएगा. सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 साल से ऊपर के लोग, और यू कैन से 60 साल के ऊपर से लोग. और अगर 50 साल से कम है तो उनके अंदर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन होनी चाहिए, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई और दिक्कत है. एंड हर स्टेट में से 25.5 वोटर लिस्ट की जाएंगे. So then the rest of the population will get the vaccine. एक ऐप क्रिएट की जाएगी एंड उसमें आपके आधार का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ले जाके
तब एक डेजिग्नेटेड एरिया पर आपको 100 पीपल पर सेशन कवर किए जाएंगे. सब कुछ आपका पहले ऑनलाइन होगा, फिर आपको डेट दी जाएगी और उसके बाद आप जाके वैक्सीन लगा सकते हैं. अगर लॉजिस्टिक्स अलाउ करेंगे तो दे कैन इंक्रीज अप टू 200 पीपल. So what people are doing, these are my friends in UK and USA getting the vaccination, and trust me, they were very happy. And because they said probably we are nearing the end of the pandemic, so let's fight together for few more months. I think there's a light at the end of the tunnel. We are not very far, but we need to be very cautious for another 2-3 months. जब हमें इस COVID-19 pandemic को combat करना है. And UK, USA, they've already started vaccinating. UK में अभी 80 साल से ऊपर के लोगों को और फ्रंट लाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले वैक्सीन लग रही है. And similar is in the case in US. And thank you everyone.